जादू कहानियाँ। अनोखे लहंगे के पेड़ वाली नदी। अरे, ये बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? ये किसका बच्चा है? इसके माता पिता कहाँ हैं? और इसे ऐसे अकेला क्यों छोड़ दिया? हे भगवान, मेरे तो बच्चे भी नहीं हैं। मैं इसे आपका ही इशारा समझकर अपने पास रख लेती हूँ। अब मैं इसे पालूंगी। ये कहानी है ढोलकपुर गांव की, जहां आंचल नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। आंचल के माता पिता आंचल से बहुत प्यार करते थे। वह अच्छे स्कूल में पढ़ने भी जाती थी। उसके माता पिता ने उसके लिए कोई कमी नहीं की थी। वह आंचल की हर इच्छाओं को पूरा कर देते थे। एक दिन आंचल अपनी माँ के साथ मंदिर से आ रही थी तो उसे एक छोटी बच्ची रोते हुए दिखती है। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरे मम्मी पापा ने मुझे छोड़ दिया। तुम चिंता मत करो माँ, क्या हम इसे अपने साथ ले जाएं? हाँ हाँ बेटी, मैं तो धन्य हूँ जो मुझे दो बेटियां मिल गई हैं। कांता और धीरज खेतों में काम करके अपना गुजारा किया करते थे। ऐसे ही एक दिन कांता जमींदार से कहती है, जमींदार जी, हम यहाँ इतने समय से काम कर रहे हैं, लेकिन आप हमें कभी 600 रुपए देते हैं, कभी 900 रुपए। हमारा इतने में गुजारा नहीं हो पाता। मेरी 2 बेटियां हैं, उनका पालन पोषण भी करना होता है और उनकी स्कूल की फीस भी होती है, घर का किराया भी देना होता है। आप हमारी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, हमारी बहुत मदद हो जाएगी। तुम भीख मंगो से तो मैं परेशान हो गया हूँ। जब देखो पैसे पैसे करते रहते हो। अरे, किसने कहा था मंदिर से लड़की उठाने को? मेरे यहाँ बहुत नौकर हैं। जाओ तुम दोनों यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अरे जमींदार जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हमने आपसे तनख्वाह बढ़ाने की बात की थी और आप हमें काम से निकाल रहे हैं। हम गरीब के पेट पर लात मत मारिए। आपको हमारी तनख्वाह नहीं देनी तो मत बढ़ाइए, लेकिन कम से कम हमें काम से तो मत निकालिए। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आपके पैर पड़ते हैं। वो दोनों जमींदार के आगे हाथ जोड़कर रोने लगते हैं, लेकिन जमींदार उन पर तरस नहीं खाता और उनको काम से निकाल देता है। बेचारे दोनों परेशान होकर वहां से निकल जाते हैं और अपने बच्चों के बारे में सोच रहे होते हैं। धीरज अपनी बीवी कांता को संभालता है। जमींदार सभी मजदूरों के साथ ऐसा ही करता था। वह मजदूरों से अपना काम निकलवाकर उन्हें कम पैसों में निपटा दिया करता था। जब दोनों घर पहुंचते हैं तो आंचल बिस्तर में लेटे हुए होती है और तेज बुखार से तप रही होती है। बगल में उनकी छोटी बेटी बिन्नी रो रही होती है। फिर बिन्नी कहती है, माँ, पापा, अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए। दीदी को बहुत तेज बुखार है। हमें जल्द से जल्द इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। आंचल, मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारा इलाज कैसे करवाऊं? हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं मालकिन के पास जाकर कुछ पैसे उधार में ले आती हूँ। अरे मालकिन, मैं आपके पास ही आ रही थी। आंचल की तबीयत बहुत खराब है।
मेरे पास पैसे नहीं हैं। जमींदार ने हमें आज ही काम से निकाल दिया और ऊपर से वह हमें बहुत कम पैसे दिया करते थे। आप क्या मुझे कुछ पैसे उधार में दे देंगी? मैं यहाँ तेरा ड्रामा देखने नहीं आई हूँ। तू अच्छी तरह से जानती है मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। मुझे किराया चाहिए। कितने दिन से तू बहाना बना रही है, मालकिन आज दे दूंगी, कल दे दूंगी, परसों दे दूंगी। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे मेरे किराए के पैसे चाहिए बस। बहुत हुआ तेरा नाटक। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो तुझ जैसे गरीबों को अपना घर किराए में दे दिया। मालकिन जी, मैं आपके सामने भीख मांगती हूँ, मेरी मदद कर दो। बस आप थोड़ा सा समय और दे दीजिए, मैं आपका किराया लौटा दूंगी। मालकिन, हमारी परेशानी समझिए, भगवान आपका भला करेगा। हमारी बेटी आंचल बहुत बीमार है। वैसे भी हमने अपनी दोनों बेटियों को गोद लिया है। अगर आंचल को कुछ हो गया, हम जीते जी मर जाएंगे। चलो ठीक है, तुम लोग भी क्या याद रखोगे। मैं 3 दिन का समय देती हूँ तुम लोगों को। अगर तुम लोगों ने 3 दिन के अंदर मेरे घर का किराया नहीं दिया तो मैं तुम लोगों को धक्के मारकर इस घर से निकाल दूंगी। 3 दिन। आई बात समझ में? पता नहीं कहां से आ जाते हैं गरीब कहीं के। कांता और धीरज परेशान हो जाते हैं। उनसे आंचल की हालत नहीं देखी जाती। फिर कांता और धीरज आंचल को हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहां डॉक्टर चेक करने के बाद कांता से कहती है, आपकी बच्ची के पेट में इन्फेक्शन है। अभी तो सिर्फ बुखार है, आगे तबीयत और भी बिगड़ सकती है। इनका प्रॉपर इलाज करना पड़ेगा। आप 30,000 जमा करवा दीजिए, उसके बाद हम लोग इलाज शुरू कर देंगे। मैडम जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम गरीब हैं। बस आप मेरी बेटी को बचा लीजिए। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो इलाज करने के लिए हमारे हॉस्पिटल क्यों आए हैं? ऊपर से कह रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। जहां पर मुफ्त का इलाज होता है वहीं जाओ। हमारे यहाँ मुफ्त में इलाज नहीं होता। कांता और धीरज आंचल को लेकर चले जाते हैं और आंचल को घर ले आते हैं। उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक तरफ उन्हें घर का किराया देना था और दूसरी तरफ आंचल की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। फिर धीरज कहता है, कांता, तुम यहीं रुको, मैं जमींदार जी के पास जाता हूँ। इतना कहकर धीरज वहां से चला जाता है और जमींदार जी के पास जाकर बोलता है, जमींदार जी, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मुझे अपने घर का किराया देना है। मालकिन ने 3 दिन का वक्त दिया है और मेरी बड़ी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसे भी नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, एक गरीब की बात मान लीजिए, आपका भला होगा। मैं कोई भी बड़े से बड़ा काम करने के लिए तैयार हूँ मालिक। ठीक है, मेरा एक जंगल है। अगर तुम शाम तक वो पेड़ काट देते हो तो तुम्हें पैसे दे दूंगा। जमींदार जी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप मुझे मेरे किराए और बेटी के इलाज के लिए पैसे दे दीजिए। मैं मन लगा कर काम करूंगा, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जमींदार की बात सुनकर धीरज खुश होता है। जब वो जंगल की ओर जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसको बहुत चोट आई हुई होती है। बिन्नी अपने पिता को घर ले जाती है और कहती है, माँ, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। ऊपर वाला हमें किस जन्म की सजा दे रहा है। एक परेशानी नहीं खत्म होती तो दूसरी परेशानी आ जाती है। पहले आंचल दीदी की तबीयत और घर का किराया, और अब आपको चोट लग गई। पिताजी, आप इस हालत में
लकड़ी नहीं काट पाओगे तो मैं लकड़ी काटने जाऊंगी। लेकिन बेटा, तुम छोटी हो, तुम नहीं कर पाओगी। जब इंसान कोई काम करने की ठान लेता है तो वह बड़े से बड़े चट्टान को हिला देता है। फिर पेड़ क्या चीज है? आप चिंता मत करो, मैं कर लूंगी। मैं भी तेरे साथ चलूंगी। आंचल का ध्यान रखने के लिए तेरे पिताजी है यहाँ पर। नहीं माँ, पापा को बहुत चोट आई है, वह बेड से नीचे भी नहीं उतर सकते। आप घर पर रहो, मैं जाती हूँ। बिन्नी पेड़ काटने के लिए चली जाती है और वह जैसे ही पेड़ को काटती है तो पेड़ से आवाज आती है। सुनो बेटी, मुझे मत काटो। अगर तुमने मुझे काट दिया तो मैं मर जाऊंगी और मेरे पेड़ में बैठने वाली चिड़िया जो अपने बच्चों के साथ घोंसले में रहती है वह बेघर हो जाएगी और वह इतनी गर्मियों में उसे कहाँ ले जाएगी। मेरे पत्ते उसे छांव देते हैं, उसे सुकून और आराम देते हैं। देखो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे मत काटो। क्या तुम्हें पता है, तुम हमारी वजह से ही शुद्ध सांस ले पाते हो। हमें तो तुम्हें लगाना चाहिए, ना कि जमीन से उखाड़ना चाहिए। हाँ, मैं जानती हूँ, हमें पेड़ को नहीं काटना चाहिए, बल्कि जगह जगह पर पेड़ लगाना चाहिए ताकि वातावरण अच्छा रहे। लेकिन मेरी मजबूरी है, हमें घर का किराया देना है। मेरी बड़ी बहन बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं और मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें बहुत चोट आई है। अब आप ही बताओ, मैं क्या करूं? हमने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। अगर घर का किराया नहीं दिया तो मालकिन हमें घर से निकाल देगी। इस जंगल के पेड़ काटकर हमें पैसे मिलेंगे। अरे, ये चिड़िया का बच्चा नीचे कैसे पड़ा है? बिन्नी उस चिड़िया के बच्चे को जड़ी बूटी लगा देती है। ये सब करते हुए वह पेड़ देख रही थी। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इससे पता चलता है कि तुम्हारा दिल कितना अच्छा है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी और तुम्हें पेड़ काटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ से आगे जाकर तुम्हें एक विशाल नदी मिलेगी और उस नदी में एक जादुई लहंगे का पेड़ मिलेगा। वह तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देगी। पेड़ की बातें सुनकर बिन्नी खुश हो जाती है और जंगल के पेड़ों को ना काटकर उस विशाल नदी की ओर चली जाती है। जब वो वहां पहुंचती है तो उसे एक जादुई लहंगे का पेड़ मिलता है जिसमें बहुत सुंदर सुंदर लहंगे लगे हुए थे। फिर बिन्नी उसमें से एक लहंगा ले लेती है। फिर उस लहंगे में से आवाज आती है, मैं एक जादुई पेड़ का लहंगा हूँ, तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। बिन्नी जो भी मांगती है उसके सामने सब आ जाता है। इतना सारा धन दौलत देखकर बिन्नी खुश हो जाती है और वह उस जादुई लहंगे को धन्यवाद कहकर घर आ जाती है और घर आकर अपनी माँ को सब कुछ बता देती है। फिर कांता आंचल का बहुत बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाती है और घर का किराया देकर अपने लिए बड़ा सा घर भी खरीद लेती है। कुछ ही समय में आंचल ठीक हो जाती है और दोनों बहनें एक साथ स्कूल भी जाने लगती है और उनके पिता की चोट भी ठीक हो जाती है और कांता जादुई लहंगे की वजह से गरीबों की मदद भी करती है। फिर एक दिन जमींदार की बीवी कहती है, आपको पता है आज कांता कितनी अमीर हो गई है। गरीबों की इतनी मदद करती है जैसे कोई महारानी हो और खुद का बड़ा सा घर भी है और एक गाड़ी। कल तक तो वो हमारे सामने भीख मांग रही थी। जरूर उसे हमारे जंगल से कुछ तो मिला है। हाँ, मैंने भी सुना, जरूर उसे हमारे जंगल में कुछ तो मिला है। तुम कांता के पास जाओ और जो भी उसे मिला है उसे लेकर आओ। फिर जमींदार की बीवी कांता के पास जाकर कहती है, कांता,
तो इतनी अमीर नहीं हो सकती। तुझे हमारे जंगल से जो भी मिला है वो मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुम सबको पुलिस के हवाले कर दूंगी। वो जंगल हमारा है और उसकी सारी चीजें भी हमारी है। कांता पुलिस की धमकी से डर जाती है और उसे वो जादुई लहंगा भी दे देती है। हमें आपके जंगल से ये जादुई लहंगा मिला था, पर इसका इस्तेमाल लालच के लिए मत करना, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। कांता वह जादुई लहंगा जमींदार की बीवी को लौटा देती है और जमींदार की बीवी घर आकर उस जादुई लहंगे के बारे में बता देती है और वो जादुई लहंगे से सोना चांदी मांगते हैं। उनके सामने सोना चांदी आ जाता है और उन्हें लालच आ जाता है। जादुई लहंगा मुझे और चाहिए ताकि हम और भी अमीर हो जाए। लेकिन इस बार उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और जो भी उनके पास पहले से था वो भी चला जाता है। दोनों गरीब हो जाते हैं और दोनों के दोनों रोने लगते हैं। फिर उन्हें कांता की बातें याद आती है और उधर कांता अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह रही होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।